हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट जो लेक्चर हमने अपलोड करा है उसमें आप लोग देखे भी होंगे कि बेसिक चीज हमने बताया है, जो कि फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन यूज होने वाला है उसका चर्चा टोटली हमने करा और करेंगे अभी फिलहाल जो भी चीज बचा हुआ है। जैसा कि अभी तक जो है सिंपल इंटीग्रेशन का चर्चा हमने किया था, उसके बाद अब हम जो करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन का। इसमें क्या था कि जैसे सिंपल इंटीग्रेशन में सिंपल क्या था, 1 ऐड किया जा रहा था और उसी से डिवाइड किया जा रहा था। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बताने वाले हैं ये कुछ फार्मूले हैं या कुछ फॉर्म बोल सकते हो आप, और इसको आपको याद करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। 2 बार 4 बार 5 बार लिखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाकर के आप लोग किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाओगे और उसमें पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। 1 से 2 बार 2 से 4 क्वेश्चन में अगर यूज होगा फिर याद हो जाएंगे। इसका जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं पूरा ऑल ओवरऑल फिजिक्स में यूज होने वाला है। जो बच्चे 11th में है उसके लिए बहुत ही जरूरत का चीज है, 12th में है उनके लिए भी है, टारगेट में है उनके लिए। टारगेट इन द सेंस जो IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या NDA कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि 11th 12th के सिलेबस के बेसिस पे है, तो वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अब हम चर्चा करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है जैसे कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो साइन एक्स प्लस सी। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए और प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो और आप जान रहे हो किसके साथ हो, आप अजय सर के साथ। मैथमेटिक्स क्लासेस ये आपको मिल जाएंगे मलाही पकड़ी चौक कंकरबाग और कुर्जी ब्रांच गेट नंबर 72 के अपोजिट में है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं वेटरन क्लासेस से, और वहां पे आपको फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो सबका एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा, वो भी कम रेटों में। जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है बड़े बड़े, उन सब में देखोगे आप कि बहुत ज्यादा फी देना पड़ता है। बाद बाकी बात वही समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज का क्लियर किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं और आप देख भी रहे हो दोस्तों। चलो इधर ध्यान, y इक्वल्स टू cos x इंटू dx, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, या पहले sec स्क्वायर x की बात कर लेते हैं, sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ये कैसे हुआ, आपको हम बताए हुए थे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो यहां अगर sec स्क्वायर x है तो इंटीग्रेट किए sec स्क्वायर x का, तो ये आ जाएंगे आपका tan x प्लस c। ये c मत बोलना बच्चों, क्योंकि हम आपको बताए हुए थे फर्स्ट पार्ट में, इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट में खसी कटेगा और सब में बटेगा। तो वही बात है, इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा और कांस्टेंट टर्म जुटेगा। फिर अगला बात कर रहे थे हम लोग, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका sec x प्लस c, sec x प्लस c। उसके बाद चर्चा कर रहे थे हम लोग y इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू dx। cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c। ऐसा क्यों, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम चर्चा किए थे y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू dx। अब cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन की बात कर लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। ये देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा साइन के थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है।
उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे जैसे cosec x इंटू cot x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, माइनस cosec x प्लस c। उसके बाद चर्चा कर रहे थे, कोई बच्चा है सर एक बात जानते हैं, हमने पूछा बहुत सीरियस वे में, क्या है भाई साहब, अगर ये तो आप सिंपल इंटीग्रेट कर करके बता रहे हो, जैसे यहाँ पे sin 5x रखो, अरे भाई साहब तो ब्लंडर होने वाला है, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जैसे साइन ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, ओमेगा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा एक्स बाई ओमेगा प्लस सी। उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे जैसे ही यहाँ पे सेम ऐसे ही आ सकता है, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा x बाई ओमेगा प्लस सी हो जाएगा। फिर आपको याद होना चाहिए, या जो भी बच्चे फर्स्ट बार अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, वो आप फर्स्ट पार्ट में जाकर के देखोगे, हम लिखवाए हुए हैं n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए उसका हम रीजन यहीं पे दे रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। सर आप बोलते कुछ और हो, लिखते कुछ और हो। अरे भाई साहब कुछ गलत नहीं लिखे हैं, हमने क्या बोला, n का वैल्यू -1। किसी भी चीज का पावर अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साइन चेंज होता है अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। अगर इस x का वैल्यू ऊपर लिखते हैं तो x का पावर -1 हो जाएगा, और उसको नीचे लिख दिए तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस सी। कोई बच्चे जो भी वीडियो देख रहे होंगे कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि ln x नहीं log x होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। कोई बात नहीं, log भी लिखते हैं हुआ, log बेस ई एक्स प्लस सी। ध्यान रखना, log जैसे ही लिखेंगे तो बेस में ई देना, क्योंकि log बेस 10 भी होता है। जब आप लोग लॉगरिथम वगैरह पढ़ोगे, जो भी मैथ वाले बच्चे होंगे, तो वहां पे देखेंगे log बेस ई और log बेस 10 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो log टेबल दिया रहता है उसका वैल्यू जो भी दिया हुआ है वहां log बेस 10 में आप लोग देखना सीखोगे। उसके बाद हम चर्चा किए हुए थे y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स। जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही था, और इंटीग्रेशन में भी सेम ही हो जाएगा, यानी e टू द पावर x ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा प्लस सी। अभी तक जितना फॉर्म हमने आपको बताया है ये आपको 1 बाई 100% क्लियर होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आप जैसे याद करो, लेकिन याद करो आप, तब जाकर के आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। और एक और चीज का मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप हमसे फिजिक्स नहीं सीखे तो समझ जाइए कहीं, अगर इस बात का तो मैं गारंटी लूंगा कि आप मेरे पास आओगे तो फिजिक्स 100% सीखोगे। अगर मान के चलो मेरे पास आए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी हम 100% गारंटी देंगे कि आप कहीं पर भी जाओगे तो नहीं सीखोगे। इसलिए फिजिक्स अजय सर के साथ ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। जैसा कि ध्यान देना बच्चों, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos 3x प्लस sec स्क्वायर x, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। याद करो फर्स्ट पार्ट, जो भी फर्स्ट पार्ट लेक्चर देखे हुए हैं वो देखे होंगे। क्या सबसे पहला क्या कर रहे थे हम लोग, dx से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, dx से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब sin x का इंटीग्रेशन कुछ ही देर पहले हम लोगों ने देखा था, क्या था वो बच्चों, माइनस cos x प्लस cos का sin 3x बाई 3 प्लस sec स्क्वायर x का tan x। क्या ये सही है हमने लिखा है? एक बच्चा पीछे से बोल रहा है नहीं सर बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने बताया हमें
कि सर कांस्टेंट टर्म ऐड होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम किए थे तो वहां पे कांस्टेंट टर्म तो 0 हुआ था, और आपने एक चीज बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो रिवर्स प्रोसेस है तो कांस्टेंट टर्म को किसी ना किसी फॉर्म में तो लाना होगा, और वो फॉर्म लाने के लिए हम लोग लास्ट में सी ऐड करते हैं, और इधर भी जो हमने सी ऐड किया है, जो फॉर्म आपको बताया है, वो उसी कांस्टेंट को रिटर्न करने के लिए। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2/x है। पहला स्टेप आपको हम बताए हुए थे dx से मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। पहला स्टेप क्या था, dx से मल्टीप्लाई करना, और दूसरा स्टेप हम आपको बताए हुए थे अगर कांस्टेंट टर्म किसी भी कोई भी फंक्शन में, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी फंक्शन में रहे तो उसको क्या कर देना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना है। मतलब सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं भी लोगे, बिग ब्रैकेट तो पर भी चलेबल है, स्मॉल ब्रैकेट भी दिया जा सकता है, बिग ब्रैकेट लेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में, प्लस 2 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ln x प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, और यहाँ पे c ऐड कर देंगे। कोई बच्चे होंगे बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो नहीं होगा। देखो सुनो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज जान रहे हो कि कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करना होता है। अगर यहाँ पे एक टर्म भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर भी उसके लिए ऐड करो, फिर इसके लिए ऐड करो, मतलब कितना बार करेंगे भाई, एक ही चीज को क्या लिखेंगे, सी डबल डैश, कितना बार, इसीलिए लास्ट में एक ही साथ सबको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, और इसीलिए ये हो जाएगा 1/3x³ प्लस 2 ln x प्लस ई टू द पावर x प्लस c। फाइनल जो आंसर होगा ये होगा। याद रखिएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में c जरूर लिखना बच्चों, लास्ट में c जरूर लिखना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनिट में तो उसका जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हम बता देंगे आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा, और इस पे जो भी आपकी मर्जी में आए उस टाइप का क्वेश्चन डाल करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x माइनस x के पावर -6 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 3x² प्लस cos 2x, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो कितना जितना भी बड़ा लेना चाहोगे ले सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका मन कुछ भी कर सकते हो, आपका कॉपी आपका पेन जो मन करे वो करो, लेकिन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनेगा और बनेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। अरे यहाँ निगेटिव है, क्या करे भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, x टू द पावर -6 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था dx से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरा स्टेप क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -6 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स। एक बच्चा हमसे बोला कि एक बात बताइए, यहाँ जो cos 2x है ये 2 क्यों नहीं बाहर आया। अरे भाई लोग एक बात बताओ, तुम खाया है घर में मटन या मछली तो क्या पेट में से निकाल दे क्या,
नहीं ना, तो फिर कॉस के अंदर से कैसे निकलेगा? कभी नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सिंपल इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस x के पावर -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो e टू द पावर x माइनस x के पावर -5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि फाइनली आंसर की अगर बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का, अगर आंसर की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए देखिएगा। इसका जो आंसर होगा e टू द पावर x प्लस 1/5 x के पावर -5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये हो जाएंगे आंसर। बाद बाकी आप लोग क्वेश्चन खुद से करोगे इसमें और करके देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेटर क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं, बेटर क्लासेस पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके जो भी चीज पूछना है आप पूछ सकते हो, जो भी चीज जानना चाहते हो। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, या आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको भी जरूर भेज देना है, क्योंकि वही इंसान होता है जो दुश्मन को भी दोस्त मान करके चले, उतना भी नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है, जो दुश्मनी कर रहा है करने दो, बाद में हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? तो उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। सीधा समझ में है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। अरे भाई सभी नया टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस bx इंटू dx। सर तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? आपने तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया। अच्छा ये बात है। तब हम आप बच्चों से बोले कि भाई साहब ये कुछ और नहीं, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसको बनाए तो बनाए कैसे? सोच रहे अरे सोचा नहीं रहा। हाँ अब सोचा गया। देखो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिएगा, लेट क्या मान ले भाई साहब? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया? अच्छा जेड, ठीक है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब क्या करें सर, बहुत गंभीर समस्या चल रहा है। अब इसको तो मान तो लिए, अब करेंगे क्या? कुछ नहीं बच्चों, जो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा उसी से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x, with respect to x, ये हो जाएगा dz by dx इक्वल टू, याद करो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था तो 0, कांस्टेंट टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो रहा था, यानी dz बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? b इंटू डी एक्स। तो हमें चाहिए क्या? dx ना, तो dx बराबर हो जाएगा 1/b इंटू dz, 1/b इंटू dz, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालते हैं हम लोग इसमें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स हमने इसको माना z, तो डाल दो वैल्यू 1/z। अच्छा dx के जगह पे हमने क्या माना, जो वैल्यू डिफरेंशिएट करके लाया वो क्या आया?
1 बाई एक्स सॉरी 1 बाई बी इंटू डी जेड, 1 बाई बी इंटू डी जेड, ये हो जाएगा 1 बाई बी बाहर कर लिए 1 बाई जेड इंटू डी जेड। अरे अब तो हमको पता है सर। अच्छा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ln x होता है, यहाँ जेड है तो क्या हो जाएगा ln जेड प्लस सी। और एक बात बताओ, आप लोग मैथ के बहुत ही बड़े ज्ञाता हो, जिसको सपोज करते हैं तो उसको तो रिमूव करना ना पड़ेगा लास्ट में, तो जेड की जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग ln a प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसा कि मान के चलो यहाँ पे निगेटिव कर देता, माइनस कर देता, अरे भाई साहब गलत नहीं हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो 1 बाई ए माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आंसर में माइनस हो जाएगा। अरे तो क्वेश्चन कर दिया हम बहुत जल्दी, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इजीली सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों की डिमांड पे एक और क्वेश्चन लिया जाता है। देखिएगा, इसको बना करके कमेंट करना बच्चों, देखेंगे कि भाई साहब कौन सा बना लिए हैं। एक और चीज फतेह की बात बताएं क्या, इंटीग्रेशन में एक नहीं ढेरों सारा आंसर आते हैं एक क्वेश्चन के। जैसा कि क्वेश्चन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4x इंटू 10x इंटू dx। सॉल्व कीजिएगा इसको, जब तक मैं बोर्ड मिटा लेता हूं। और आप लोग जो है, जो भी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अपना वीडियो को रोक करके तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि सेक के पावर 4x इंटू 10x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। कैसे करें, कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग बोल रहे हैं मिठाई खाने के लिए, देख रहे हो ना, लेट है ही नहीं। अरे एक बार कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, जो भी वीडियो रोके हुए हैं रोक लेना। सॉल्व करने के बाद बना है सही या गलत या नहीं बना है, वो आप वहां पे चर्चा कर लोगे, जब देखोगे तब। देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जो बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाया है उससे और अच्छी बात है। ये कैसे भाई साहब, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप सीख लिए जो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब चलिए, जैसे लेट सेक के पावर 4 इंटू 10x इंटू dx, किसको सपोज करें। सर एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि सेक को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ओहो सेक और 10 दोनों आ जाएगा। चलो मान लेते हैं यही, z बराबर सेक x। अब इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा बच्चों dz बाई dx इक्वल टू सेक x का इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x, और ये हो जाएगा dz इक्वल टू सेक x इंटू 10x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा सेक के पावर 4 है, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके लिख रहे हैं, है ही नहीं। तो चलो देखते हैं, सेक क्यू x इंटू सेक x इंटू 10x इंटू dx। क्या सर आप भी क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं किया भाई साहब, सेक के पावर 4 है ना, इसको अलग कर दिए हैं, 3 वाला को अलग और इसको अलग करना किसी को गलत बात है, लेकिन यहाँ पे सही बात है। चलो सेक x 10x इंटू dx का इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो सेक x 10x और dx की जगह पे हम लोग dz पुट कर देंगे और सेक की जगह पे z पुट कर देंगे। करते हैं z का क्यूब इंटू dz। अब सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, तो z के पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं z के पावर 4 बाई 4 प्लस c, और ये हो जाएगा
जेड की जगह पे फिर से उसको रख नहीं सकते हैं, तो वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा sec के पावर 4 x/4 प्लस c। ये था हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस पे क्वेश्चन कीजिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब 3 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।